माफ कर दे मुझको, ये सब मैं नहीं कर सकती, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। तो वड्डा ही स्यापा है भाई, क्यों नहीं कर सकती? किस लिए नहीं कर सकती? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? वाह वाह, बहुत अच्छे। अगर आप लोग भूल गए तो आप लोगों को याद दिला दूं कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, शादी कर ली है शाजिद। अपनी मोहब्बत को अपनी बीवी बना के वो उस घर में ले आया, और इस सारी सूरत हाल में आप लोग मुझसे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि मैं उस पर डोरे डालूं। नहीं भाई, मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ। अरे जो इंसान पहले मेरा नहीं हो सका है, वो अब क्या खाक होगा? मुझे पता होता ना कि आप लोग मुझे इस काम के लिए बुला रहे, तो कसम खुदा की कभी भी नहीं आती। सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई हूँ, इतनी अच्छी नौकरी थी मेरी। कौन सी जॉब? वो 3rd क्लास रिसेप्शनिस्ट वाली जॉब? भूल रही हो, जब तुम यहाँ आई थी तो 2 लाख रुपए रखे थे मैंने तुम्हारे हाथ पर। 2 लाख रुपए? यहीं ब्रेक मार ले, बता रही हूँ। उस 2 लाख रुपए के चक्कर में जो जासूसी वाले काम आप लोगों ने मुझसे कराए थे, वो भूल गई हैं या याद दिलाऊं? बस बस, अब ज्यादा ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है हमें, समझी? हमारी बिल्ली हमी से मैं आऊं। अरे अपनी हद में रहो, एहसान फरामोश कहीं की। अच्छा, मैंने ऐसा क्या? इस फजूल बहस की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ शाजिर को इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि ये काम तुम पहले भी नहीं कर सकी थी और ये काम तुम कर ही नहीं सकती। तुम्हारा सिर्फ इतना काम है, शाजिर और रामीन के दरमियान में बदगुमानी पैदा करना, बस। तो ये कोई आसान काम है? नामुमकिन भी नहीं है। जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाना। चंद महीनों में कहीं से कहीं पहुंचा दूंगी मैं तुम्हें। ऐसा क्या करेंगे आप मेरे लिए? बता दूंगी मैं तुम्हें, पहले सिर्फ सुनो कि तुम्हें करना क्या है। अब आपने किसी चीज की फिक्र नहीं करनी। वी विल फिक्स एवरीथिंग। कैसे होगा खुद ब खुद ठीक? वो 2 प्रोजेक्ट्स जिन पर तकिया था, जिनसे उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी निकल गए हमारे हाथ से। सब कुछ क्यों हो रहा है? प्रोजेक्ट्स चले गए तो क्या हुआ, और आ जाएंगे ना। बस आपने मायूस नहीं होना। तो कैसे ना हूं मायूस? सब कुछ हो रहा है हमारे साथ और हमें पता भी नहीं कि क्यों हो रहा है। उमर, मेरी एक बात गौर से सुन ले। हमारा बिजनेस आपकी सेहत से जरूरी नहीं है। हमेशा आप मुझे यही कहते हैं ना, जब तक आप ठीक नहीं होते ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं आपको। मैंने आपके मैनेजर को फोन करके कह भी दिया कि जब तक आप ठीक नहीं होते आप ऑफिस नहीं जाएंगे और कोई मसले डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? क्या डिस्कस करेगा? सब कुछ पता तो है उसे, और मैं भी जानता हूँ क्या होने वाला है। क्या होने वाला है उमर? रामीन की शादी के लिए मैंने अपने एक दोस्त से 50 लाख का लोन लिया था, और ये सोचा था कि बाहर का फ्लैट भी बचा लूंगा और बैंक लोन पास करेगा तो उसको वापस कर दूंगा पैसे। लेकिन बैंक ने हमें मजीद लोन देने से इनकार कर दिया। एम्प्लॉयर्स की 2 महीने से सैलरी नहीं गई हुई, मजीद 1 हफ्ता उनको पैसे नहीं मिले तो वो सब काम छोड़ देंगे। लाहौर का फ्लैट तो अब शायद बेचना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कहीं बैंक ने लोन वापस लेने के लिए हम पे प्रेशर डाला ना, तो ये घर शायद जो तुम रामीन के नाम कर चुकी हो ये भी गिरवी रखना पड़ जाए। नहीं उमर, हम ये नहीं कर सकते। कुछ और हल निकालना होगा। अगर ये घर बिक गया तो सड़क पे आ जाएंगे। हम कहाँ रहेंगे? या तो किराए के किसी घर में, या फिर किराए के
घर में। यार महरू, मैं थक गया यार, मुझसे नहीं हो रहा। की थी, बहुत कोशिश की मैंने, अपनी जितनी भी हिम्मत थी तुम्हारे इस बिजनेस को बचाने की, दिन रात मेहनत की नहीं बचा पाया। उमर, आपने हिम्मत नहीं हारनी। उमर नहीं, सब कुछ मैंने तबाह कर दिया, कुछ नहीं बचा। Do you trust me? We will fix this. सब कुछ ठीक कर लेंगे हम। ठीक है, आपने समझा दिया और मैं समझ गई। लेकिन अब ये बताएं कि इस सब के बदले में आप मुझे क्या ऑफर करेंगे? मैं इंतजार कर रही थी कि तुम ये कब पूछोगी। ऑफिस में एक बहुत अच्छी पोजीशन खाली है जॉब के लिए, तुम वहाँ जॉब करोगी और जितने मेरे पर्सनल काम करोगी उसके लिए ठीक ठाक कमीशन भी मिलेगा तुम्हें। लेकिन उसके लिए तो मुझे यहीं शिफ्ट होना पड़ेगा। अरे हाँ, अच्छा है ना, अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ आ जाओ। मैं भी अपना सारा सामान लेकर आ गई हूँ। बस तुम आ जाओगी तो मुझे थोड़ा अपनापन तो लगेगा ना। अम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? आपने तो कहा था कि आप अगले हफ्ते हैदराबाद वापस जा रही। भाई सच कहूँ, अब मेरा उस शहर में दिल नहीं लगता। जब से तेरे भाई और भाभी चले गए ना दुबई, बस मुझे तो घबराहट सी होने लगती है वहां पे। आपको पता है शाहनवाज को आपका यहाँ रहना खटकता है, फिर क्यों कर रही हैं आप ये? क्या एतराज है उसे? मैं बोझ नहीं हूँ किसी पर, क्या देना उसे। अच्छा, आहिस्ता बोले, कुछ सुन लेगा। अरे सुनता है तो सुने, मैं डरती वरती नहीं हूँ उससे। मेरी बेटी उसका पूरा घर, कारोबार सब कुछ संभाल रही है। बुड्ढा खूसट रंडवा, उसे मैंने अपनी जवान खूबसूरत बेटी सौंप दी है। वो इस लायक तो नहीं था इतनी हसीन बीवी का। उम्र में भी तुमसे 25 साल बड़ा है वो, और शक्ल सूरत का भी कोई खास नहीं है। ऊपर से एक्सीडेंट में दोनों टांगे तुड़वा के बैठ गया है, लंगड़ा कहीं का। हाँ। अरे मैं तो अपने जिगर का टुकड़ा उसको सौंप के बैठी हुई हूँ। उसने जरा भी तेरी कदर नहीं की। उसे तो पाँव धो धो के पीना चाहिए था तेरे। एक पैसा, एक झेला अपनी जायदाद में से उसने तेरे नाम नहीं किया। बस कर दें। रहने दे, क्या पाइएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं।